Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. Today we are going to study about a very important psychotic disorder which is mania. So what is mania? Mania is a mental illness marked by periods of great excitement or euphoria, delusions and overactivity. तो क्या होता है mania? एक mental illness है जिसमें क्या होता है periods of great excitement, मतलब major excitement होती है patient को और euphoria. यूफोरिया में क्या होता है इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस होती है पेशेंट को डिल्यूजन्स आते हैं डिल्यूजन्स मतलब बिलीव दैट इज नॉट ट्रू और फॉल्स आइडियाज आना एंड ओवर एक्टिविटी हो जाती है पेशेंट की तो क्या होता है मेनिया मेंटल इलनेस है जिसमें किस कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम उसे ग्रेट एक्साइटमेंट है पेशेंट को मतलब बहुत इंटेंस इंथुजियाज्म है यूफोरिया है यूफोरिया क्या था इंटेंस एक्साइटमेंट हैप्पीनेस होना डिल्यूजन्स आ रही है मतलब फॉल्स बिलीव आ रहे हैं उसको और ओवर एक्टिव है पेशेंट ओवर एक्टिव सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है मेनिया पेशेंट का उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं उसके एन एक्सेसिव एंथुजियाज्म और डिजायर मतलब अपने रिलेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं बस उसको और एक्सेसिव में एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट और डिजायर्स हैं तो ये थी डेफिनेशन ऑफ मेनिया उसके बाद आगे आती है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में क्या है उसके बाद आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं मेनिया की मेनिया फर्दर डिवाइड हुआ है जैसे मैंने उसकी क्लासिफिकेशन में बताया था डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट तो एम से था माय इसमें आते थे मूड डिसऑर्डर और ये हमारा स्टैंड करता था F30 पे F00 F09 फिर ये F0 से F09 होता था फिर ये F10 से F19 फिर F20 से 29 फिर M होता था M30 से 39 तक तो इस पे आ रहे हैं 30 से 39 तक आएंगे हमारे मूड डिसऑर्डर तो F30 पे सारे हमारे मेनिक एपिसोड्स हैं 30.0 पे आता है हाइपोमेनिया हाइपोमेनिया क्या होता है एक माइल्ड फॉर्म है ये मेनिया की ठीक है इसमें क्या होता है मार्क्ड होती है ये इलेशन एंड हाइपर एक्टिविटी से इलेशन क्या होता है मतलब चीयरफुल रहेगा पेशेंट ग्रेडियोस आइडियाज है उसे स्लीपलेस रहेगा पेशेंट और मतलब कुछ आवर्स तक कंटिन्यूस कन्वर्सेशन कर सकता है वो बिना रुके नॉन स्टॉप कॉन्वर्सेशन कर सकता है वो काफ़ी आवर्स के लिए ठीक है तो हाइपोमेनिया पेशेंट ये हाइपो मीन्स जो रिड्यूस है कम है मतलब ये माइल्ड फॉर्म है मेनिया की मतलब जो इनिशियल स्टेज है उसके बाद F30.1 पे आएगा मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स मतलब पेशेंट को मेनिया बट उसमें कोई साइकोटिक सिम्टम्स नहीं मिल रहे अभी F30.2 पे भी मेनिया है बट उसमें विद साइकोटिक सिम्टम्स इसमें हमें क्या साइकोटिक सिम्टम्स उसके शो होने शुरू हो जाएंगे फिर उसके बाद सीधा F30.8 पे आता है अदर मेनिक एपिसोड्स जो मतलब अदर्स हैं जिनकी हम स्टडी इसमें नहीं करेंगे उसके बाद लास्ट F30.9 पे आता है हमारा मेनिक एपिसोड अनस्पेसिफाइड मतलब मेनिक एपिसोड है जो अनस्पेसिफाइड है लास्ट में हमारा हमेशा अनस्पेसिफाइड होता है डिसऑर्डर उसके बाद आगे कॉजेज पढ़ते हैं तो कॉजेज में सबसे पहले इंक्रीज लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या ये स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको ये केमिकल है जो रिलीज होता है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस मतलब जब भी कोई स्ट्रेस होता है पर्सन को तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा ये केमिकल रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन डोपामाइन क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या एक नर्वस सिस्टम में हमारे यूज किया जाता है ये सेंड करता है मैसेज नर्व सेल्स के बीच में ठीक है डोपामाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या हम कैसे हम प्लेजर फील कर रहे हैं इट्स इन टाइप ऑफ हार्मोन मतलब कैसे हम फील कर रहे हैं प्लेजर किस टाइप में फील हो रहा है हमारा तो बेसिकली हमें ये प्लेजर फील करवाता है डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी होता है मतलब जब भी इसका सेकेंड नेम स्ट्रेस हार्मोन होता है जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये वाला हार्मोन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में सो दे आर द केमिकल्स प्लस न्यूरोट्रांसमीटर्स तो इनका लेवल इंक्रीज हो जाना सेकेंड डेफिशिएंसी इन सीरोटोनिन सीरोटोनिन क्या है ये भी केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर है ये रेगुलेट करता है हमारे मूड को स्लीप को मेमोरी को और एपेटाइट को अगर इसका लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो लीड करता है डिप्रेशन को इसमें डेफिशिएंसी आ रही है तो मेनिया हो रहा है मेनिया बिल्कुल अपोजिट होता है
डिप्रेशन ही, मतलब डिप्रेशन में क्या, सैड बिहेवियर रहता है, बहुत लो फील करता है, और मेनिया में ओवर एक्साइटेड रहता है, एंथुजियास्ट रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है पेशेंट। उसके बाद कॉजेज का इंक्रीज रेट होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। मोनोजाइगोटिक मतलब जो सेम जाइगोट, मोनो मतलब सिंगल जाइगोट शेयर करके ट्विंस बने हैं, ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस है उनमें ज्यादा रेट होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बेबीज हैं। उसके बाद फॉल्टी फैमिली डायनामिक्स। फॉल्टी फैमिली डायनामिक्स मतलब डिसफंक्शनल फैमिली है, कॉन्फ्लिक्ट्स है उनमें, मिसबिहेवियर है, चाइल्ड को निग्लेक्ट किया जा रहा है, तो हार्म हो रहा है उसके साथ, बेबी के साथ, तो मतलब ये सारे कॉजेस की वजह से भी ज्यादा चांसेस होते हैं मेनिया कॉज होने के। आगे आते हैं हमारे क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स जो जो शो करेगा मेनिक पेशेंट। सबसे पहले एलिवेटेड और इरिटेबल मूड होगा। एलिवेटेड मतलब इंक्रीज होना मूड में, मतलब ओवर एक्टिव होगा पेशेंट, ठीक है, एक्सेसिव चीयरफुल होगा, ग्रैंडियोस मतलब फीलिंग ऑफ हैविंग अ सुपर पावर्स, तो ये सब, या फिर इरिटेटेड होगा। उसके बाद इंक्रीज होगी उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब थॉट्स के एकदम भाग रहे हैं उसके दिमाग में, एक टॉपिक से एकदम से शिफ्ट हो जाएगा दूसरे टॉपिक पे, मतलब एक कॉन्वर्जेशन करते करते दूसरी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब फ्लाइट कर रहे हैं उसके आइडियाज। फिर है प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच मतलब जो उसकी स्पीच है फोर्सफुल होगी, स्ट्रांग होगी, और डिफिकल्ट होगा उसको इंटरप्ट करना, ठीक है। और प्लेफुल लैंग्वेज यूज करेगा वो, राइमिंग करेगा, जोकिंग करेगा, टीजिंग, स्पीक्स लाउडली, तो ये सब प्रेशर ऑफ स्पीच, मतलब कंटिन्यूसली तेज तेज बोलते रहना। उसके बाद क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन में क्या होता है, आइडियाज दैट आर रिलेटेड ओनली बाय सिमिलर और राइमिंग साउंड्स रेदर देन एक्चुअल मीनिंग। तो क्या हो रहा है क्लैंग एसोसिएशन में, ऐसी बातें करेगा वो जो बस राइम कर रही है एक दूसरे के साथ, उनका कोई मतलब साउंड और उसकी जो टोन है वो राइम कर रही है, बट उसका मीनिंग कुछ राइम नहीं कर रहा है। क्लैंग। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में क्या होता है, उसको मतलब फॉल्स बिलीव्स आ रहा है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स है। फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है, पेशेंट को लग रहा होता है भी कोई हार्म या तो मेरे साथ हो रहा है या फिर हार्म होने वाला है, तो मतलब उसको क्या है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, फॉल्स बिलीव्स हो रहे होते हैं परसिक्यूशन के, मतलब मेरे साथ कुछ हार्म और गलत होने वाला है। और जब उसकी हाइपर एक्टिविटी हुई है तो स्लीप उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स मेन। और क्या हो सकते हैं, पुअर जजमेंट होगी, हाइपर सेक्सुअल होगा पेशेंट, और इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, इंक्रीज सोशलिटीज हो जाएंगी उसकी, फुलिश बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी, ड्रेस्ड अप इन गॉडी, और मतलब क्लोथ्स ऐसे पहनेगा जैसे कोई गॉड है, ठीक है। हाइपर एक्टिव सा रहेगा पेशेंट, पुअर जजमेंट होगी उसकी, नीड है स्लीप की वो डिक्रीज हो जाएगी, फूड इनटेक रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब कुछ सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के जो मेनिया से सफर कर रहे हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम पेशेंट को, तो मैनिक पेशेंट को फार्माकोथेरेपी में सबसे पहले लिथियम है। लिथियम क्या होता है, मूड स्टेबलाइजर है, इसकी 900 टू 2100 mg पर डे देनी होती है। मतलब ये सारी जो डोजेस मेंशन किए मैंने, दिस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो मतलब नॉर्मल मैंने बताई हुई है कितनी रेंज होती है। उसके बाद कार्बामेज़ापाइन ड्रग यूज होती है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग है। सोडियम वेल्पोरेट, ये यूज होती है ड्रग एपिलेप्सी और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और प्रिवेंट करने के लिए सीजर्स को। तो लिथियम, कार्बामेज़ापाइन एंड सोडियम वेल्पोरेट। उसके बाद ईसीटी दे सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, कैन यूज फॉर acute manic excitement if not properly responding to antipsychotics and lithium। तो ईसीटी हम एक्यूट मैनिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, जो हाइपोमेनिया मतलब इनिशियल स्टेज में मेनिया के, अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं एंटीसाइकोटिक्स को और मूड स्टेबलाइजर को, तो उसको भी ईसीटी देते हैं, नहीं तो हमें बहुत क्रॉनिक स्टेज में ईसीटी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। उसके बाद साथ ही साथ हम साइको सोशल ट्रीटमेंट भी देते हैं। साइको सोशल मतलब कॉम्बिनेशन बिटवीन साइकोलॉजी प्लस सोशल फैक्टर। तो इसमें हम सबसे पहले देते हैं फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या होता है, मतलब इम्प्रूव कराई जाती है उनकी कॉन्वर्जेशन फैमिली के साथ, तो रिजॉल्व करे जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। मराइटल थेरेपी को का हम सेकेंड नेम होता है कपल्स थेरेपी। कपल्स थेरेपी दी जाती है ताकि इम्प्रूव हो उनके रिलेशनशिप्स, रिजॉल्व हो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सारे थे कुछ ट्रीटमेंट मेनिया का। So this is all about today's video. If you liked my video, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.